वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। और आज की वीडियो में अपन सीखेंगे कि द्विघात बहुपद जब अपने को दिया जाए तो उससे अपन शून्य कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बहुपद ले लेते हैं x² + 7x + 10 और इसके शून्य निकालना है। तो इसको द्विघात बहुपद इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो चर है x उसकी घात 2 है और जिसमें चर की घात 2 होती है उसको अपन द्विघात बहुपद बोलते हैं। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरी चीज़ ये इसमें है कि जैसे ही इसमें शून्य पूछे जाएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये द्विघात बहुपद है तो इसमें दो शून्य आएंगे, क्योंकि जितनी इसकी चर की घात होगी उतने इसके शून्य बनते हैं। तो आइए अपन इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने का जो तरीका है आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि यहाँ से हमको इसमें जो बहुपद दिया गया है उसकी बात करें तो इसमें लिखा है x² + 7x + 10। ये हमारा द्विघात बहुपद हमको दिया गया है। अब इसको हल करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा बहुत सारी जगह, या आपने किताबों से पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से आपको समझ में जैसा भी आया हो, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस तरीके का कोई सा भी सवाल आप हल कर सकते हो। जैसे ही कोई आपको ऐसा द्विघात बहुपद मिलेगा उसके गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले x² का गुणांक देखना है यहाँ पे क्या है। यहाँ अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो इस 1 को यहाँ पे लिखना है। फिर लास्ट में जो अचर पद है उसमें इसका गुणा करना है। तो हम जैसे 1 और 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास उत्तर 10 आते हैं। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। ये समझने के लिए मैं पोर्शन बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा हर एक प्रकार के सवाल को हल करने के लिए। दूसरी स्टेप में हम ये जो बीच वाली टर्म है, पद है, इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ प्लस का 7 है तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 7। अब यहाँ पर हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनको हम जोड़ने और घटाने पर हमारा जो उत्तर बनता है वो हमारा 7 बनना चाहिए, और इन्हीं दोनों नंबर का अगर अपन गुणा करते हैं तो उससे हमारा 10 बनना चाहिए। ऐसे दो नंबर अपने को यहाँ पे लेने हैं। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ से भी डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, और अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया आपको तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आपको सब चीज़ें यहीं से समझनी है और यहीं हल करनी है, आपको अलग से कुछ भी याद नहीं रखना है। जैसे 10 है तो 10 के लिए आप सोच लो कि 10 किस पहाड़े में कितनी बार में आता है। तो सबसे पहले अपन पहाड़े स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है। फिर आगे चले 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है। फिर 5 में देखेंगे तो 5 के पहाड़े में 10 2 बार में आता है। ऐसे आप पहाड़े 2-3 स्टेप बना के लिख लेना। फिर स्टेप बना के लिखने के बाद आप जो ये दो संख्या आपने लिखी है इन दोनों को जोड़ के या घटा के देखना है कि आपका ये वाला नंबर बन रहा है क्या। अगर ये वाला नंबर बन रहा है तो आपको उसी दोनों को लिखना है। जैसे यहाँ 7 चाहिए तो 2 और 5 को जोड़ते हैं तो कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे ये 2 + 5। तो ये हमारा इसका फैक्टर मिल गया हमको कि 2 + 5 करने से 7 आएगा, 2 5 का गुणा करने से 10 आएगा। तो ये 2 और 5 अपन 7 की जगह यहाँ चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमारी बहुपद की अगली स्टेप बनेगी x² + 7x की जगह हम 2x + 5x लिखेंगे। तो ये लिखा हमने 2x प्लस ये लिखा हमने 5x और ये हो गया हमारा 10। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे 4 पद बन गए, 1 2 3 4। तो ये आगे के जो 2 पद है ये अलग हो जाएंगे और ये पीछे के 2 पद ये अलग हो जाएंगे। बीच वाला चिन्ह आपको ध्यान रखना है हमेशा, ऐसा कैसे अगली स्टेप में चला जाएगा। तो पहले इसको लगा लो। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ x² है और यहाँ x है, तो दोनों जगह x दिख रहा है तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। तो अब जो बच रहा है हमारे पास, तो यहाँ x बच रहा है प्लस यहाँ से 2x में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 बच रहा है। ये हमारा ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज। फिर ये प्लस लगा दिया। अब यहाँ देखना है आपको दूसरे वाले जो आपने पेयर बनाया है, दूसरा वाला जो हमारा समूह है इसका बहुपद का, उसमें देखेंगे तो 5 है और 10 है। तो 5 और 10 किसके पाड़े में आते हैं, 5 के पाड़े में आते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से फिर x बचेगा प्लस 10 आते हैं 5 के पाड़े में 2 बार में, तो ये 2 लिख दिए। और एक और चीज़ आपको समझनी है कि ये वाला आपका गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड हमेशा सेम आएगा। अगर अलग अलग आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपने कुछ गलत कर दिया इसमें। अब जो ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं अपन। तो ये लिख लिया आपने x + 2। फिर यहाँ से जो बच रहा है तो यहाँ से x + 5 बच रहा है, 5 लिख दिया आपने। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं शून्यकों का मान। तो जैसे ही हम यहाँ पे शून्यकों का मान लिखेंगे हमको इन दोनों के बराबर में ले लेना है शून्य। जैसे कि x + 2 बराबर 0 और यहाँ से x + 5 बराबर 0। फिर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा -2, और यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो -5। तो ये दोनों हमारे शून्य हो जाते हैं, -2 और
-5। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और भी दूसरे टाइप के सवालों के जो मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान हैं और आप गणित में बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। धन्यवाद।